नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। विश्वरूप रॉय चौधरी की डायनामिक मेमोरी मेथड्स। जी हाँ। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये किताब याददाश्त, एकाग्रता, यहाँ तक कि रचनात्मकता को भी वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ाने पर फोकस करती है। बिल्कुल। और आज हम यही करने वाले हैं, इन तरीकों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। अक्सर लगता है ना कि मेमोरी तो बस जैसी है वैसी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये किताब कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसे ट्रेन कर सकते हैं, बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह इसे मजबूत बनाया जा सकता है। और ये बात तो मुझे बहुत ही चौंकाने वाली लगी कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है। किताब में एक रिसर्च का जिक्र है कि दिमाग 2 क्विंटिलियन बिट्स तक स्टोर कर सकता है। 2 के बाद 18 शून्य। 18 शून्य, जी। ये सोचना भी मुश्किल है ना, इतनी क्षमता। हाँ, और फिर भी हम भूल जाते हैं कि चाबियां कहाँ रखी। हाँ, बिल्कुल वही तो बात है। क्षमता तो है, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करें, चुनौती वहीं आती है। स्टूडेंट्स हों या कोई भी कुछ सीखने वाला, अक्सर यही दिक्कत होती है। चीजें याद नहीं रहती या गलत याद आ जाती हैं, ध्यान नहीं लगता। तो प्रॉब्लम कैपेसिटी की नहीं, मैनेजमेंट की है। सही, प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। जानकारी को सही ढंग से सहेजना और फिर जरूरत पड़ने पर उसे वापस निकालना। तो फिर ये किताब इसका हल क्या बताती है? कैसे मैनेज करें इस विशाल स्टोरेज को? किताब एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया देती है, मानसिक कैटलॉग बनाने का। मानसिक कैटलॉग? हाँ, सोचिए जैसे लाइब्रेरी में होता है ना, हर किताब की अपनी जगह, एक सिस्टम उसे ढूंढने का। वैसे ही हमें अपने दिमाग के लिए एक सिस्टम बनाना होगा, एक सचेत सिस्टम, जानकारी को ऑर्गेनाइज करने का, उसे वापस याद करने का। ये रटने से बिल्कुल अलग है। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, मानसिक कैटलॉग। तो इसे बनाने के लिए क्या करना होगा? पहली तकनीक क्या हो सकती है? एक जो मुख्य सिद्धांत किताब बताती है वो है चेतन जुड़ाव, मतलब कॉन्शियस एसोसिएशन। कॉन्शियस एसोसिएशन। यानी कि जो नई जानकारी आप सीख रहे हैं उसे जानबूझकर, सोच समझकर उस जानकारी से जोड़ना जो आपको पहले से पता है। हम ऐसा अनजाने में तो करते ही हैं, पर जब इसे कॉन्शियसली करते हैं तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ फैक्ट्स को अलग अलग याद नहीं करना, उनके बीच एक तरह का पुल बनाना। ये बात तो समझ आती है, क्योंकि दिमाग चीजों को जोड़कर ही तो समझता है। बिल्कुल। और किताब ये भी कहती है कि ये जुड़ाव जितना मजेदार, अनोखा या अजीब होगा, उतना ही वो याद रहेगा। अजीब? हाँ, हमारा दिमाग साधारण चीजों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जो असाधारण है या जिसमें कोई भावना जुड़ी है उसे पकड़ लेता है, उसे बेहतर याद रखता है। वाह, ये तो बढ़िया टिप है। और एक और तकनीक है जिसका जिक्र होता है, विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। उसके बारे में किताब क्या कहती है? हाँ, विजुअलाइजेशन। किताब का एक दावा तो काफी चौंकाने वाला है। वो कहती है कि हमारी विजुअल मेमोरी, यानी जो हम देखते हैं या कल्पना करते हैं, वो हमारे सुनने वाली मेमोरी से करीब करीब 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। 20 गुना? सच में? जी हाँ, 20 गुना। इसका मतलब सीधा है, किसी चीज की मानसिक तस्वीर बनाना उसे सिर्फ पढ़ने या सुनने से कहीं ज्यादा असरदार तरीका है याद रखने का। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तभी शायद हमें चेहरे याद रह जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, या डायग्राम देखकर चीजें जल्दी समझ आती हैं। बिल्कुल सही। तो जो भी याद करना हो, कोशिश करें कि उसकी एक साफ, जीती जागती तस्वीर मन में बना लें। इससे सीखने की रफ्तार बढ़ सकती है। तो ये जुड़ाव और कल्पना, ये तो हुए एक्टिव तरीके। लेकिन जानकारी को टिकाऊ कैसे बनाया जाए, लंबे समय तक कैसे याद रखें, यहीं पर वो वैज्ञानिक दोहराव या साइंटिफिक रिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ बिल्कुल, साइंटिफिक रिवीजन। और ये रट्टा मारने से एकदम अलग है। कैसे? देखिए, रट्टा मारना मतलब बस बार बार दोहराना, अक्सर बिना समझे। वैज्ञानिक दोहराव का मतलब है सही समय पर, सही इंटरवल पर दोहराना। किताब कहती है कि सबसे अच्छा तरीका है पहली बार सीखने के 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन। 24 घंटे के अंदर? हाँ, और फिर 1 हफ्ते बाद दूसरा रिवीजन। अच्छा, और इसका फायदा? समय बचता है इससे। हाँ, 2 बड़े फायदे हैं। एक तो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा अच्छे से जाती है। दूसरा, हर बार रिवीजन में टाइम बहुत कम लगता है। ये उस मानसिक कैटलॉग को मेंटेन करने जैसा है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, एक और फैक्टर था, मैं फैक्टर, मतलब विषय में पर्सनल इंटरेस्ट। ये कैसे मदद करता है? ये तो सीधी सी बात है ना? जिस चीज में हमें मजा आता है, दिलचस्पी होती है,
उस पे ध्यान देना, उसे याद रखना आसान होता है। हाँ, ये तो है। तो किताब का सुझाव है कि जो भी आप सीख रहे हैं उससे खुद को जोड़ने की कोशिश करें, उसे अपनी जिंदगी से, अपने अनुभवों से रिलेट करें। सोचें कि उस समय जिंदगी कैसी थी, उसका मुझ पर क्या असर होता। एकदम सही कहा आपने। इससे एक इमोशनल कनेक्शन बनता है और वो मेमोरी को मजबूत करता है, सीखने को एक अनुभव बना देता है। ये सारी तकनीकें तो बहुत अच्छी हैं, पर ये काम तो तभी करेंगी जब हमारा दिमाग खुद सही हालत में हो, है ना? मतलब बेसिक ब्रेन हेल्थ के बारे में भी कुछ बताया है किताब में? हाँ, बिल्कुल बताया है। किताब इस पर भी जोर देती है। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो भरपूर पानी पीना, हमारा दिमाग करीब 80% पानी है। 80%? जी। और दूसरी चीज है अच्छी नींद। नींद के दौरान ही दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, मेमोरी को कंसोलिडेट करता है। तो पानी और नींद ये इन सब तकनीकों की नींव है। तो कुल मिलाकर जो बात समझ आ रही है वो ये कि याददाश्त कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम बदल नहीं सकते। ये एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। बिल्कुल। ये जो तकनीकें हैं, कॉन्शियस एसोसिएशन, विजुअलाइजेशन, साइंटिफिक रिवीजन और वो आई फैक्टर, अगर इन्हें दिमाग की बेसिक देखभाल के साथ मिला दें तो सीखने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। एकदम। संदेश साफ है। अपने दिमाग की इस अद्भुत क्षमता को पहचानिए और उसे सही औजार दीजिए, सही देखभाल दीजिए। याददाश्त को मैनेज किया जा सकता है और उसे बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात। आज हमने जिन तकनीकों पर बात की, वो जुड़ाव बनाना हो या कल्पना करना या वैज्ञानिक दोहराव या फिर वो मैं कारक, इनमें से कौन सी एक तकनीक है जिसे आज ही, अभी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या कुछ सीखते समय आजमाया जा सकता है? सोचिए जरा, अपने दिमाग की इस छुपी हुई ताकत को जगाने की संभावना कितनी रोमांचक है।